बात है 1483 की, जब उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर का। वे तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से था। बाबर को 12 साल की उम्र में फरगाना की गद्दी मिली, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। उसे समरकंद चाहिए था, लेकिन बाबर को बार बार हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद उसने भारत की ओर रुख किया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह केवल युद्ध नहीं था, ये था एक नए युग का आरंभ। बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, लेकिन वह पिता जैसा शासक नहीं बन पाया। शेर शाह सूरी ने उसे हराकर उसे भारत से बाहर निकाल दिया, पर हुमायूं हार मानने वालों में से नहीं था। फिर वे ईरान गया और वे वहाँ की मदद से दोबारा भारत लौटा और फिर से दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। हुमायूं सीढ़ियों से गिरने के कारण चल बसा। फिर उसके बाद अब भारत में ताजपोशी होने जा रही थी उसके बेटे अकबर के सिर पर। 13 साल की उम्र में अकबर बादशाह बना। शुरुआती दिनों में बैरम खान ने उसका मार्गदर्शन किया, लेकिन जल्द ही अकबर ने खुद शासन करना सीख लिया। उसने राजपूतों से संधियां की और एक नया विचार शुरू किया, दिन ए इलाही। अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए, नौकरी में योग्यता और स्थिर टैक्स सिस्टम लागू किया। उसका साम्राज्य कश्मीर से लेकर बंगाल तक और गुजरात से लेकर अफगानी सीमा तक फैल चुका था। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने राज किया। शाहजहां का नाम सुनते ही एक चीज याद आती है, ताजमहल। उसका शासन काल वास्तु कला और शांति के लिए जाना गया। शाही महल, जामा मस्जिद, लाल किला सब इसी दौर में बना। मुगल साम्राज्य इस समय अपने चरम पर था। इसके बाद आया औरंगजेब। उसने भारत के दक्षिण हिस्से तक अपना साम्राज्य फैला दिया, लेकिन उसकी कट्टर नीतियों ने उसे अपने ही लोगों से दूर कर दिया। मराठा विद्रोह, सिख आंदोलन और राजपूत असंतोष ने साम्राज्य को हिला कर रख दिया। मुगल साम्राज्य अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और म्यांमार भेज दिया, और इस तरह मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। पर उनकी विरासत आज भी हमें देखने को मिलती है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, उर्दू भाषा, मुगलई खाना, ये सब हमें आज भी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुगल साम्राज्य के उदय से लेकर उसके पतन तक की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आदित्य सिंह को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।